आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ में शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की ऊर्जा विश्व को ऊर्जा प्रदान करेगी। उन्होंने चौथे भारत ऊर्जा मंच का किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों से करेंगे वार्ता। प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने चिकित्सा संस्थानों से आत्मनिर्भर भारत के अभियान में सहयोग का किया आह्वान और प्रदेश सरकार ने कहा, कोविड-19 के संक्रमण में लगातार आ रही है कमी, ऐसे समय में और अधिक सावधानी की है जरूरत। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की ऊर्जा विश्व को ऊर्जा प्रदान करेगी। सेरावीक संस्था द्वारा आयोजित चौथे भारत ऊर्जा मंच का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने कहा कि ऊर्जा सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है और देश का ऊर्जा भविष्य उज्जवल और सुरक्षित है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत विश्व अर्थव्यवस्था का स्वरूप बदलने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। श्री मोदी ने कहा कि कम कार्बन उत्सर्जन के साथ हमारा ऊर्जा क्षेत्र विकास केंद्रित, उद्योगों के अनुकूल तथा पर्यावरण संरक्षण के प्रति जिम्मेदार होगा। उन्होंने कहा कि भारत घरेलू उड्डयन सेवा के मामले में तीसरा सबसे बड़ा और तेजी से विकास करने वाला उड्डयन बाजार है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि भारत ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों को बढ़ाने की दिशा में सबसे सक्रिय राष्ट्रों में से एक है। उन्होंने कहा कि भारत की ऊर्जा योजनाएं ऊर्जा के अनुकूल हैं और वे सतत लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए वैश्विक प्रतिबद्धताओं को पूरा करती हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत हमेशा वैश्विक लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए काम करता है और हम विश्व को दिए वचन को निभाने में लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की शोधन क्षमता 2025 तक 250 से 400 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष हो जाएगी। सरकार की प्राथमिकता देश में घरेलू गैस उत्पादन बढ़ाने की है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य एक राष्ट्र एक गैस ग्रिड के साथ गैस आधारित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 6 वर्ष में 1 करोड़ 10 लाख से अधिक स्ट्रीट लाइटों को स्मार्ट एलईडी में बदला गया है। इससे लगभग 60 अरब यूनिट प्रतिवर्ष की बिजली बचत हुई है। उन्होंने कहा कि इस योजना से 4.5 करोड़ टन से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी आई है। उन्होंने कहा कि इससे लगभग 24,000 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष की बचत भी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रदेश के पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों से संवाद करेंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस अवसर पर मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना इस साल 1 जून से शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य कोविड से प्रभावित पटरी और रेहड़ी वालों के लिए आजीविका से जुड़ी गतिविधियां शुरू करना है। इस योजना के तहत देश में अब तक 24 लाख आवेदन प्राप्त हो चुके हैं, जिनमें से 12 लाख को स्वीकृति दे दी गई है। प्रदेश में इस योजना के अंतर्गत 6,40,000 से भी अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 3,62,000 से भी अधिक आवेदनों को स्वीकृति दे दी गई है। राज्य में 2,59,000 से अधिक लाभार्थियों को ऋण वितरित किए गए हैं। प्रधानमंत्री की लाभार्थियों के साथ होने वाली इस वार्ता का दूरदर्शन समाचार पर सीधा प्रसारण किया जाएगा। प्रदेश ने केंद्र सरकार के प्रमुख कार्यक्रम प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर निधि योजना के कार्यान्वयन में पहला स्थान हासिल किया है। राज्य सरकार ने इस योजना के तहत देश में सबसे अधिक संख्या में ऋण मंजूर किए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वर्चुअल संवाद का कार्यक्रम प्रदेश के सभी 651 स्थानीय निकायों में आयोजित किया जाएगा। इन सभी स्थानों पर सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करते हुए लाइव टेलीकास्ट के इंतजाम किए गए हैं। प्रधानमंत्री के संबोधन से पहले इस योजना पर आधारित एक फिल्म का भी प्रदर्शन किया जाएगा। स्वनिधि योजना के तहत प्रदेश में लगभग 7 लाख रेहड़ी पटरी दुकानदारों की पहचान की गई है, जिसमें से 6,40,000 ने स्वनिधि योजना के तहत कर्ज के लिए आवेदन किया था। राज्य सरकार ने उसमें से लगभग 3,62,000 दुकानदारों के आवेदन स्वीकृत कर दिए थे और इनमें से 3 लाख के करीब दुकानदारों को आज ऋण वितरित किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उनकी सरकार का लक्ष्य प्रदेश के 5 लाख दुकानदारों को इस योजना का लाभ दिलाने का है।
राज्य को इस योजना के तहत तीनों श्रेणियों आवेदन, स्वीकृति और लोन के वितरण में पहला स्थान मिला है। देश भर में इस योजना को लागू करने वाले टॉप 10 शहरों की सूची में प्रदेश के 7 शहर शामिल हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। देश प्रतिवर्ष 31 अक्टूबर को लौह पुरुष सरदार पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाता है। जयंती समारोह के अवसर पर आकाशवाणी अपने अभिलेखागार से सरदार पटेल के चुने हुए भाषणों के अंश प्रसारित कर रहा है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि चिकित्सा संस्थान कौशल तकनीक संवर्धन के साथ स्थानीय संसाधनों और श्रम शक्ति को सशक्त बनाते हुए आत्मनिर्भर भारत के अभियान में सहयोग करें। उन्होंने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के रूप में शिक्षण संस्थाओं को अवसर मिला है कि वे समाज की वर्तमान चुनौतियों के समाधान और भविष्य की जरूरतों के अनुसार शिक्षण व्यवस्था में परिवर्तन करके ऐसा पाठ्यक्रम तैयार करें जिसमें ज्यादा से ज्यादा युवाओं को जोड़ा जा सके। राज्यपाल कल वर्चुअल माध्यम से अलीगढ़ के धर्म समाज कॉलेज ऑफ फार्मेसी के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण कर रही थी। इस भवन में आधुनिक पुस्तकालय, कंप्यूटर कक्ष और प्रयोगशालाओं में विद्यार्थियों के लिए शोध करने के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि सामाजिक स्वास्थ्य सेवा के अंतर्गत औषधियों की उपयोगिता और उनके हानिकारक प्रभावों पर जागरूकता फैलाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सरकार की जन औषधि योजना में जनसाधारण को सस्ती औषधि उपलब्ध कराने में फार्मेसी संस्थाओं का प्रमुख योगदान है। राज्यपाल ने कहा कि विकास के लिए विज्ञान और तकनीकी बहुत आवश्यक है। देश का सतत विकास इसी पर टिका हुआ है। प्रदेश सरकार ने महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को बढ़ाने के एक बड़े कदम के तौर पर हर जिले में मानव तस्करी विरोधी पुलिस थानों की स्थापना करने का फैसला किया है। इन पुलिस स्टेशनों को मामलों को स्वतंत्र ढंग से दर्ज करने और उनकी जांच करने का अधिकार दिया जाएगा। राज्य सरकार 40 नई मानव तस्करी विरोधी इकाइयों को पुलिस थानों के तौर पर स्थापित करेगी, जो मामलों को दर्ज करने के साथ ही उनके तहकीकात भी करेंगी। इसके पहले राज्य में सिर्फ 35 जिलों में ही मानव तस्करी विरोधी इकाइयों के पुलिस थाने थे, जो 2011 और 2018 में बनाए गए थे। ये नए पुलिस थाने केंद्र सरकार के महिला सुरक्षा प्रभाग के निर्देशों पर स्थापित किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने इनकी स्थापना के लिए धन भी आवंटित किया है। अब तक मानव तस्करी से जुड़े किसी भी मामले में मानव तस्करी विरोधी इकाई द्वारा जिले के कैंट पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज कराया जाता था। मुकदमा दर्ज होने के बाद स्थानीय पुलिस उसकी तहकीकात करती थी। प्रदेश सरकार ने कहा है कि राज्य में कोविड-19 के संक्रमण में लगातार कमी आ रही है और ऐसे समय में ज्यादा सावधानी बरतने की आवश्यकता है। कोरोना से संबंधित दिशा निर्देशों, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का उपयोग अनिवार्य रूप से करने के नियम का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र तिवारी ने कोविड-19 के संबंध में कल लखनऊ में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान राज्य में कोरोना के सैंपलिंग, टेस्टिंग, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और कोविड संक्रमित मरीजों की मृत्यु दर की विस्तृत समीक्षा की तथा बचाव और उपचार को और अधिक सुदृढ़ बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कोविड-19 की सैंपलिंग करते समय निर्धारित गाइडलाइन का पालन किया जाए। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि जिन जिलों में पॉजिटिविटी दर ज्यादा है, उन जनपदों में विशेष ध्यान दिया जाए और टेस्टिंग की क्षमता बढ़ाई जाए। राज्य में कोविड-19 के संक्रमण में लगातार कमी आ रही है और ठीक होने वालों की संख्या बढ़ रही है। पिछले 36 घंटों के दौरान राज्य में कोरोना के 1,814 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 2,450 कोरोना मरीज ठीक हो गए। प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि सक्रिय मामलों की संख्या में 39वें दिन भी गिरावट जारी रही। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की ऊर्जा विश्व को ऊर्जा प्रदान करेगी। उन्होंने चौथे भारत ऊर्जा मंच का किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों से करेंगे वार्ता। प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने चिकित्सा संस्थानों से आत्मनिर्भर भारत के अभियान में सहयोग का किया आह्वान। और प्रदेश सरकार ने कहा, कोविड-19 के संक्रमण में लगातार आ रही है कमी, ऐसे समय में और अधिक सावधानी की है जरूरत। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।